एप्पल में जहरीला साइनाइड होने के बावजूद भी इसे खाने के बाद लोग क्यों नहीं मरते? जब कार के शीशे बुलेट प्रूफ हो सकते हैं तो कार क्रैश प्रूफ क्यों नहीं होता? आइंस्टाइन के बाल हमेशा इस तरह के ही क्यों रहते हैं? और ऐसा कौन सा फल है जो गिरने पर होता है बॉम्ब की तरह ब्लास्ट? ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। नंबर 1, आप सभी जानते हैं कि साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। कहा तो यह भी जाता है कि साइनाइड को जीभ पर रखने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। विज्ञान की किताब में लिखा है कि एप्पल के बीज में जहरीला यौगिक साइनाइड होता है। क्वेश्चन ये है कि जब एप्पल के बीज में साइनाइड होता है तो फिर उसे खाने से किसी की मृत्यु क्यों नहीं होती? अंग्रेजी में एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। यानी आप डेली एक सेब फल खाते हैं तो आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। एप्पल में एक स्वस्थ मनुष्य के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और बीमारियों से लड़ने के लिए तत्व पाए जाते हैं। सेब फल में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनके कारण शरीर में नवीन कोशिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है। इसलिए एप्पल को जादुई फल कहा जाता है और यह दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल है। सेब फल यानी एप्पल के बीजों में वही साइनाइड पाया जाता है जिसका उपयोग नाजियों ने अपनी विरोधी विचारधाराओं के लोगों को मारने के लिए किया था। लेकिन फिर भी सेब फल के बीज खाने से किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे सेब फल के बीजों में लगभग 0.06 से लेकर 0.24 मिलीग्राम साइनाइड होता है, जो कि मनुष्य के शरीर पर असर करने के लिए काफ़ी कम है। अधिक मात्रा में बीजों का सेवन करने से सिर दर्द, उल्टी, पेट में ऐंठन, कमजोरी, चक्कर आना और मानसिक भ्रम जैसी बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 2, आपके मन में ये सवाल जरूर होगा, जब कार के शीशे बुलेट प्रूफ बनाए जा सकते हैं तो कार क्रैश प्रूफ क्यों नहीं बनाया जाता? आजकल तो रसोई घर के छोटे छोटे ग्लास भी अनब्रेकेबल बनाए जाने लगे हैं, लेकिन आज तक किसी भी कंपनी ने अनब्रेकेबल कार नहीं बनाई। एक्सीडेंट के समय कार हमेशा क्रैश हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि जब लोग मुंह मांगे पैसे देने को रेडी हैं तो फिर कोई भी कंपनी अनब्रेकेबल कार क्यों नहीं बनाती? जॉन विग ने बताया है कि अनब्रेकेबल कार बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि वर्तमान काल से ज़्यादा आसान है। लेकिन कोई भी कंपनी कार की बॉडी को अनब्रेकेबल नहीं बनाती। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि ऐसा कर दिया गया तो कार के भीतर बैठी हुई पैसेंजर खतरे में आ जाएगी। जैसे ही एक्सीडेंट होगा, एक तेज झटका भीतर बैठे हुए यात्रियों को लगेगा। कितना भी अच्छा सीट बेल्ट और दूसरे सुरक्षा उपकरण उपयोग किए जा रहे हों, फिर भी यात्रियों की हड्डियां टूटने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। मॉडर्न कारों को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिसके कारण एक्सीडेंट की स्थिति में कार का अगला हिस्सा टुकड़ों में बिखर जाए और एक्सीडेंट के कारण लगने वाले झटके से अंदर बैठे हुए यात्री को बचाया जा सके। अच्छी कार का अगला हिस्सा इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि एक्सीडेंट के समय झटका लगने पर उसका दबाव पूरे वाहन पर पीछे तक जाने के बजाय अचानक बिखर जाए और ड्राइवर के पास पहुंचने से पहले काफ़ी कमज़ोर हो जाए। यही कारण है कि एक्सीडेंट की स्थिति में कार का अगला हिस्सा क्रैश कर जाता है और ड्राइवर सहित कार में सवार यात्रियों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 3, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आइंस्टाइन के बाल हमेशा इस तरह के ही क्यों रहते थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में काफ़ी कमज़ोर स्टूडेंट थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम भी पास नहीं कर पाए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी मोजे नहीं पहनते थे, जबकि उन दिनों बिना मोजे के जूते पहनना असभ्यता का प्रतीक माना जाता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त बहुत खराब थी। वह कई बार लोगों के नाम, फ़ोन नंबर, यहाँ तक कि आज की तारीख भी भूल जाते थे। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नियुक्ति मिलते ही लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ में कोई भी कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। वह जो सिद्धांत लिखते, उनके स्टूडेंट उसके आधार पर प्रयोग करके उसे सही साबित कर देते थे। कुल मिलाकर बात यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भुलक्कड़ और अपने प्रति आलसी इंसान थे। सूट पहनना अनिवार्य था, इसलिए सूट पहन लेते थे। जूते के साथ मोजे पहनने में समय और परिश्रम लगता है, शायद इसलिए मोजे नहीं पहनते थे। शेविंग तो करते थे, परंतु शेविंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते थे। शायद यही कारण होगा कि वह अपने बालों पर कंघी नहीं करते थे, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए कंघी करना ब्रह्मांड के किसी नए रहस्य का पता लगाने से ज़्यादा मुश्किल होता होगा। दुनिया में ऐसे कई सफल लोग हैं जिन्हें जूतों की लेस बांधना, टाई बांधना और बालों को सही तरीके से संवारना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। नंबर 4, चुंबक की खोज आज के करीब 4000 साल पहले नॉर्थ ग्रीस के एक चरवाहे द्वारा की गई थी। उसके जूतों के सोल में लोहे की कील लगी थी।
उसने देखा कि कीलों से कुछ पत्थर चिपक गए हैं। आसपास कुछ बड़े पत्थर भी मिले। ग्रीस के लोगों ने चिपकने वाले पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया। माना गया कि यह देवता का पत्थर है जो बुरी आत्माओं, नेगेटिव एनर्जी और बीमारियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। 2500 साल तक दुनिया को चुंबक के गुण के बारे में पता नहीं चला। इसे देवता का पत्थर मानकर झाड़ फूक के लिए उपयोग किया जाता रहा। सन 1600 में इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ने पहली बार चुंबक के गुण के बारे में दुनिया को बताया। उन्होंने करीब 17 साल तक प्राकृतिक चुंबक पर अध्ययन किया और उसके बाद इसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी बताया कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी एक चुंबक थी। इसके बाद विलियम गिलबर्ट पूरी दुनिया में फेमस हो गए और 1603 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण आज तक अननोन है, मतलब कोई आज तक पता नहीं लगा पाया। नंबर 5, अमेज़न जंगल में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है पॉसम वुड। पॉसम वुड पेड़ अमेरिका की सीमा में आने वाला उत्तर और दक्षिणी अमेज़न वर्षावन में पाए जाते हैं। इस पेड़ का फल भारत के कद्दू के जैसा दिखाई देता है। जब यह पेड़ जमीन पर गिरता है तो बम की तरह धमाका करता हुआ फटता है। इसके अंदर के बीज 257 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक स्पीड से चारों तरफ हवा में फैल जाते हैं। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति इनकी चपेट में आ गया तो गंभीर रूप से घायल हो सकता है। इस पेड़ के तने में भी कांटे होते हैं, मानो खतरे का संकेत दे रहे हो। जहाँ पर फल फटता है उसके बीज वहाँ से 100 मीटर यानी 300 फीट की दूरी तक पाए जाते हैं। पॉसम वुड पेड़ की अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर यानी 200 फीट तक पाई जाती है। कुल मिलाकर पॉसम वुड पेड़ अपने आसपास के इलाकों को कुछ ही सालों में घना जंगल बना देते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।